नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी आर्य है और मैं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर की विधिक सहायता एवं जागरूकता कमेटी की सदस्य हूँ। आज हमारी वीडियो श्रृंखला अधिकार की पहचान के एक भाग के रूप में मैं आपको कार बीमा दावा दाखिल करने की प्रक्रिया के बारे में बताऊंगी। तो आइए मिलकर जानते हैं कि कार बीमा दावा कैसे दर्ज करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि कार बीमा दावा क्या होता है। तो कार बीमा दावा वह प्रक्रिया है जिसके तहत एक कार बीमा पॉलिसी धारक बीमाकर्ता से अनुरोध करता है कि वह अपनी कार से जुड़ी किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण हुए खर्च एवं क्षति की भरपाई करे। दावा राशि की राशि और सीमा आपकी कार की बीमित घोषित मूल्य IDV और आपके द्वारा खरीदी गई कार बीमा पॉलिसी के प्रकार पर निर्भर करती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि कार बीमा दावा प्रक्रिया के लिए कौन से दस्तावेज अनिवार्य हैं। पहला दस्तावेज कार बीमा पॉलिसी विवरण। यह निर्विवाद रूप से बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है। दूसरा, बीमित वाहन का विवरण। तीसरा, बीमित व्यक्ति का नाम, बीमित व्यक्ति के विवरण और बीमित वाहन के बारे में जानकारी के बिना पॉलिसी मान्य नहीं होती है। चौथा, पंजीकरण संपर्क नंबर। पांचवा, उस वाहन का विवरण जिसके विरुद्ध चौपहिया बीमा खरीदा गया है। इसमें व्यवहारिक रूप से कार का मेक और मॉडल शामिल है। छठा, दुर्घटना के बारे में जानकारी। दुर्घटना की तारीख और स्थान निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है। आप एक संक्षिप्त विवरण भी दे सकते हैं कि दुर्घटना कैसे हुई। सातवां, हुए नुकसान की सीमा बताते हुए आप कृपया ये भी ध्यान रखें कि यदि गैरेज विवरण जैसे स्थान और संख्या प्रदान नहीं की जाती है तो कार पॉलिसी के खिलाफ दावा संसाधित नहीं किया जा सकता। तो आइए अब हम जानेंगे कि कार बीमा के कैशलेस क्लेम कैसे करें। आइए अब हम जानते हैं कि कार बीमा के कैशलेस क्लेम कैसे करें। बीमा प्रदाता को उसके टोल फ्री नंबर पर या उसकी वेबसाइट, ईमेल या मोबाइल ऐप के माध्यम से कॉल करके कैशलेस दावा पंजीकृत करें। दावा दर्ज करने के बाद बीमा धारक को एक दावा पंजीकरण संख्या प्राप्त होता है जिसका उपयोग भविष्य में भी किया जा सकता है। क्षतिग्रस्त वाहन को मरम्मत के लिए बीमा प्रदाता को किसी अधिकृत नेटवर्क गैराज में ले जाया जाए। सर्वेक्षक को सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करें। कार बीमा कंपनी अपने दायित्व की पुष्टि करती है। आइए अब हम जानते हैं कि कार बीमा प्रतिपूर्ति दावा कैसे दर्ज करें। बीमा प्रदाता को उसके टोल फ्री नंबर पर या उसकी वेबसाइट के माध्यम से या ईमेल द्वारा कॉल करके दावा पंजीकृत करें। दावा दर्ज करने के बाद बीमा धारक को दावा पंजीकरण संख्या प्राप्त होती है जिसका उपयोग भविष्य में संचार संदर्भों के लिए भी किया जा सकता है। क्षतिग्रस्त वाहन को मरम्मत के लिए किसी कार गैरेज में ले जाया जाए। सर्वेक्षक के पास सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करें। इसके बाद कार बीमा कंपनी अपने दायित्व की पुष्टि करती है और प्रतिपूर्ति प्रक्रिया शुरू करती है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि क्लेम रिजेक्शन से कैसे बचें। हम निम्नलिखित बिंदुओं को सुनिश्चित करके क्लेम रिजेक्शन से बच सकते हैं। पहला बिंदु है वैध ड्राइवर का लाइसेंस। सुनिश्चित करें कि आपकी कार चलाते समय आपके ड्राइवर का लाइसेंस समाप्त नहीं हुआ है या अमान्य नहीं है। यदि दुर्घटना के समय ऐसा होता है तो आपका क्लेम रिजेक्ट किया जा सकता है। दूसरा बिंदु भौगोलिक सीमाएं। कार बीमा केवल भारतीय क्षेत्रों में मान्य है, इसलिए यदि आप इससे बाहर ड्राइव करने की योजना बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि देश के बाहर होने वाले कोई भी दुर्घटना आपकी कार बीमा कंपनी द्वारा कवर नहीं की गई है। तीसरा बिंदु बीमा पॉलिसी का हस्तांतरण।
यदि आप पुरानी कार खरीदते हैं तो सुनिश्चित करें कि पंजीकरण प्रमाण पत्र और बीमा पॉलिसी आपके नाम पर ही दर्ज की गई है। यदि दुर्घटना के समय ऐसा नहीं किया जाता है तो बीमा कंपनी किसी भी दावे को अस्वीकार कर देगी। चौथा बिंदु, नवीनीकरण। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका दावा रिजेक्ट न किया गया हो, यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी कार बीमा को समय समय पर नवीनीकृत करें। ध्यान रखें, एक व्यापक या समाप्त हो चुकी पॉलिसी किसी भी दावे के लिए योग्य नहीं। पांचवा बिंदु, एफआईआर। दुर्घटना या चोरी के वाहन के मामले में यह महत्वपूर्ण है कि आप जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज कराएं। छठा बिंदु, संशोधनों का गैर प्रकटीकरण। यदि आप अपनी कार में संशोधन करते हैं, चाहे वे प्रदर्शन, सौंदर्य या सुरक्षा बढ़ाने वाले हों, तो आपको बीमा कंपनी को सूचित कराना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीमा प्रीमियम तय करते समय बीमा कंपनी कार के पुर्जों को ध्यान में रखती है, इसलिए अघोषित संसाधनों के परिणाम स्वरूप बाद में दावा खारिज भी किया जा सकता है। कृपया इसे ध्यान में रखें। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो मददगार लगा होगा। धन्यवाद।